उसने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है, कितना एटल आई है ने सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है, मिस्त्री बन जाता है। अगर वही मिस्त्री, फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। फिर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धू लेबर है वो लेबर का लेबर रहता सारी उम्र। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। एक सेवा में बंदा, अच्छा बंदा, पवित्रताई में बंदा एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां किडनी पेशेंट आते थे। बोलता था पता क्या, कहता यार मेरे को किडनी पेशेंट देखनी होते डायलिसिस वाले, रब्बा जो मर्जी हो जाए किडनी का रोग ना मैनू लाई। उसको किडनी का ही रोग हुआ, दोनों किडनियां फेल हो गई, अच्छे बंदे की। क्यों? शैतान डर को सूंघता है। यूथ लोग के बारे आगे बोलते हैं, ओ पापा जी प्रेयर करो, मेरा रिश्ता टूट गया फलानी के साथ, मेरा रिश्ता टूट गया फलाने के साथ। ये तो अच्छी बात हो गई, द बेस्ट इज कमिंग। ओना, ओना शब्द तब यूज किया जाता है जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं। ओना शब्द का मतलब ड्यूटी ऑफ मैरिज, इकट्ठे रहना। आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए, आप 10 दिन उससे दूर रह सकते हो, हां रह सकते हो कि नहीं, पर अपने हस्बैंड से नहीं रह सकते। घर थोड़ी छोड़ जाओगे, वाइफ से तो नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे, हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस बात से आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, पर आप अपनी फैमिली में वो रिश्ता नहीं बिगाड़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हां, परमेश्वर कहता है तूने जो अपना रियल फैमिली मुझे मान लिया है, जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, अगर तू मेरे साथ इकट्ठा रहे तो कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप इसको पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा इंग्लिश में कोई प्लेग, इब्रानी भाषा में अगर आप उसे पढ़ो तो उसमें लिखा कोई ब्लो, यानी ब्लो जब किसी के फेस पे जोर से मारते हैं या किसी के सिर पे जोर से वार करते हैं और ब्लो कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको मिट्टी कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरा पति हूं और तू पत्नी की तरह मेरे साथ रहे तो तेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा जो ब्लो करे और तू गिर जाए। ऐसा कैंसर कभी ना आएगा, ऐसी एड्स कभी ना आएगी। और आपका आमीन छोटा चर्च। इसलिए मैंने कहा आपकी सेवा जितनी उम्र जी बढ़ती जाए, क्योंकि वरदान सेवा बढ़ाते हैं। वो एक करप्ट आदमी के पास भी हो सकते हैं वरदान, और एक अच्छे आदमी के पास भी हो सकते हैं, पर जो चीज आपको लंबा रखती है, लॉन्ग लाइफ देती है, वो है ओना, यानी प्रभु को अपना धाम बनाना, उसके साथ जुड़ना। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, परमेश्वर ने वो शब्द यूज किया ओना, ड्यूटी ऑफ मैरिज, यानी अगर तूने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पति, अपना धाम मान लिया है तो कोई ब्लो तुझ पे ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में?
जो कलीसिया है उसे किसी बाहरी वातावरण से डरने की जरूरत नहीं, किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं, उसे किसी शैतान से डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती है अपनी समझ का अगर तू सहारा ना ले, अगर तू यहोवा को याद करके सब काम करे, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। सुनो, मैं नहीं जानता कौन है क्या है, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बड़ा फजल करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आप देखना, ओपनली कुछ ना हो लेकिन खुदाबंद करवाएगा। उसने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है। कितना एटल आई है ने सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है, मिस्त्री बन जाता है। अगर वही मिस्त्री, फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। पर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धू लेबर है वो लेबर का लेबर रहता सारी उम्र। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। एक सेवा में बंदा, अच्छा बंदा, पवित्रताई में बंदा एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां किडनी पेशेंट आते थे। बोलता था पता क्या, कहता यार मेरे को किडनी पेशेंट देख नहीं होते डायलिसिस वाले, रब्बा जो मर्जी हो जाए किडनी का रोग ना मैनू लाई। उसको किडनी का ही रोग हुआ, दोनों किडनियां फेल हो गई, अच्छे बंदे की। क्यों? शैतान डर को सूंघता है। यूथ लोग के बारे आगे बोलते हैं, ओ पापा जी प्रेयर करो, मेरा रिश्ता टूट गया फलानी के साथ, मेरा रिश्ता टूट गया फलाने के साथ। ये तो अच्छी बात हो गई, द बेस्ट इज कमिंग। तेरी लाइफ से गुड गया है, बेटर आने वाला है, बेटर जाएगा तो बेस्ट आने वाला है, हाँ या ना? क्योंकि आप वचन को अपने लिए कैसे काम करने के लिए मोड़ना है आप जानते हो। पर अगर आप कुछ नहीं जानते, आप रोगे, आप चिल्लाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी विपत्ति में पड़ेगा पर पड़ा नहीं रहेगा, यहोवा उसको विपत्ति से छुड़ाएगा। क्योंकि धर्मी को पता है प्रार्थना कैसे करनी, दुहाई कैसे देनी। धर्मी चुप करके बैठा रहेगा तो शैतान आएगा, थप्पड़ मार के चला जाएगा, धर्मी कुछ नहीं होगा, परमेश्वर भी कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि आपको काम करना है जहां आप जाना चाहते हो। जिन चीजों के खिलाफ जो नफरत है, जिन बीमारियों से आपको डर से, आपको उसके खिलाफ आपको प्रार्थना करनी, आग फेंकनी, और वो भागती नजर आएगी, दौड़ती नजर आएगी। आपके बच्चे कभी आपसे अलग ना होंगे, उनको नशा कभी अलग ना करने पाएगा, शैतान उनको कभी अलग ना करने पाएगा। आपका बिजनेस कभी फेल ना होगा, फेलियर कभी ना कहलाएंगे। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा, लेकिन होली स्पिरिट आपसे कह रहे हैं आप फेलियर ना होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा फेलियर ना होंगे, आप फेलियर ना होंगे, आप फेलियर ना होंगे। होली स्पिरिट कहता तुम फेलियर ना होगी, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में तुम फेलियर ना होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको काम करना पड़ता है। आमीन, आमीन। जिस टाइम आप सोते हो, कौन से टाइम सोते हो? 10 बजे, 12? फेसबुक का जमाना है आजकल, हाँ तो 12 हो गए, पहले 10-11 होते थे। जिस टाइम आप सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं। मैं सुबह सोता हूं 8 बजे, पिछले पता नहीं पिछले कितने
दिनों से मुझे एक बात मालूम है, अपने आप कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको उस काम के लिए प्रार्थना करनी होगी, आपको बोना होगा, आपको चलना होगा, फेथ दिखाना होगा, आपको स्ट्रांग रहना होगा परमेश्वर में, आदतें छोड़नी होंगी जो खुदा को पसंद नहीं। हालेलुया। ताकि आप आगे बढ़ सकें। शैतान को नफरत है आपके अगले लेवल से, नफरत है उसको फेसबुक देनी पड़े, उसको व्यभिचार देना पड़े, उसको चोरी देनी पड़े, वो कुछ भी देगा आपको प्रार्थना से रोकने के लिए। क्योंकि एक बार करप्शन दाखिल हुई, प्रेयर फिनिश हो गई। आप करोगे, आपको मालूम है खुदावंद सुन नहीं रहा मेरी। क्योंकि बाबा थोड़ी उधर व्यभिचार करके बाबा जी को बोतल दे दोगे, बाबा जी खुश, तुम भी खुश। परमेश्वर बाबा नहीं। अगले लेवल पे आपको जाना है। आप जानते हैं एक बात, आपकी फैमिली की कई लोग सेव हो जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे जब आप अगले लेवल पे जाओगे। आपको मालूम है क्या? मालूम है? नहीं मालूम। कुछ फैमिली मेंबर्स आपके ऐसे हैं, आप उनको यीशु मसीह भी बन के दिखा दोगे, वो आपकी बिलीव नहीं करेंगे। आप जब तक वो खुदा का एक जबरदस्त हाथ आशीषों वाला आपकी लाइफ पे नहीं देखेंगे। आपको मालूम है? इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि धर्मी अपने नाती और पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। धन और घर पुरखाओं के भाग से और बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती। हर ब्लेसिंग बाइबल में से, हर ब्लेसिंग खुदा की ओर से। और जब आपका कुछ परिवार के मेंबर जब आपके लाइफ पे नॉन कंपेरेबल ऐसी ब्लेसिंग जो किसी की लाइफ पे नहीं है, उनके आसपास जब देखते हैं, आपके खुदा पे यकीन करते हैं। आपकी बातें नहीं सुनते वो, आप चाहे लाख पवित्रताई में, वो आपको नहीं सुनते हैं। आप कुछ भी कर लो, आपके नहीं सुनते हैं। पर जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग एंटर करती, हर कोई सलाम ठोकता है। हाँ या ना? आप ब्लेसिंग के हकदार हो और यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो। और आमीन जितना ऊंचा, आशीष उतनी ऊंची। हालेलुया। मैं आप में वो बीज डाल दूंगा कि आप बढ़ोगे। आपको मालूम होगा कुछ भी अपने आप नहीं। पौलुस कहता पहला कुरिन्थियों 14 में, कहता, सुनो मेरी बात, घर जाके पढ़ना। कहता जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। यूनानी भाषा में लिखा उन्नति का मतलब शरीर, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और प्राण की उन्नति। शरीर यानी पैसे की उन्नति, बिजनेस की उन्नति, फैमिली की उन्नति, बीमारियों में फ्री हो रहे हैं, डिलीवरेंस हो रही, शरीर की उन्नति हो रही। आत्मा की उन्नति मतलब प्रभु के बारे में पता चल रहा है, खुदावंद की ओर पहचान हो रही, पाप पे फतह हो रही। प्राण की उन्नति, प्राण सोल की उन्नति का मतलब ये है आपकी लाइफ की इमोशनल हीलिंग प्रभु आपको दे रहे हैं। इमोशनल हीलिंग, जो इमोशनली बीमार होता है वो शारीरिक बीमार से भी ज्यादा खतरनाक बंदा है। एक 10 बंदों से रिजेक्ट किया गया एक इमोशनल व्यक्ति जब 11वें असली और सही बंदे के पास भी जाता है, वो तब भी अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल करता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप गैर भाषा बोले, आप शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति और प्राण तीनों की उन्नति आप लेंगे। पर अगर मालूम ना हो, अगर सिर्फ यही मालूम हो कि गैर भाषा का मतलब चलो बस, अगर यही मालूम है तो यही मालूम। गैर भाषा का सिर्फ यही काम नहीं, सिर्फ तालियां बजवाना काम नहीं। तालियां बजना तो एक उसका सिम्टम है, उसका एक लक्षण है। सामर्थ्य आप पे आती, कहता उन्नति होगी तेरी। किसकी? शरीर की। बीमारियां जाएंगी। आज मैंने एंजल को
शाम को जब मैं प्रेयर कर रहा था, ब्लड साफ करते देखा आप लोगों का, ब्लड, आपका ब्लड साफ करते देखा मैंने। आप जाएंगे जब रिपोर्ट्स करवाने, आपका ब्लड बच्चों की तरह प्योर आने वाला है। और ये आमीन ऊंचा और आशीष ऊंची। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? शरीर की उन्नति और किसकी उन्नति? आत्मा की। आपको बाइबल समझ नहीं आती थी, आप पढ़ते हो लेकिन समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते हो आपको बाइबल समझ आती है। लेकिन जो गैर भाषा बोलेगा वो शरीर की उन्नति लेगा, आत्मा की उन्नति लेगा और प्राण की उन्नति लेगा। जब प्राण की उन्नति होती, आपकी फैमिली में, आपके क्लोज में, आपके दूर में जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी, वो स्ट्रांग होती। मन मुटाव नहीं होता फिर फैमिली में। पता है ये राइट है, करना है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। पर जहां आत्मा की गैर भाषा नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं है, वहां पे लड़ाइयां होंगी। हस्बैंड बोलेगा ये लड़ती है, वाइफ बोलेगी ये पीते हैं। लेकिन अगर ये बात आपको मालूम नहीं कि गैर भाषा बोलने से क्या हो सकता है, तो ये आपकी गलती है। और पौलुस ने नहीं कहा कि खुदा से मांगो और वो तुम्हें आत्मा की भरपूरी देगा। कहता पवित्र आत्मा से तुम भरपूर होते जाओ। उसने ये नहीं कहा तुम मांगो, कहता होते जाओ। खोना कैसे? कहता स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से। कहता बात कर। जब तू अपने आप से बात करे तो बाइबल के बीच से बात कर। अपने सिम्टम्स नहीं देखने। हाय मेरी लत सोई जाती है, मम्मा जी करियो प्रेयर। मेरी भाई बोले क्या बोल रही तू? अगर तू मुंह से बोली जाएगी मेरी लत सुन, मेरी बांह सुन, तेनू खुदा भी तेरे सुनने पर हटा नहीं सकता। जो गरीब है बोले मैं अमीर हूं, जिसके टांग सुन है बोले उसके कोड़े खाने से। उसने सिम्टम नहीं देखना, उसने वो बोलना है जो बाइबल कहती है। मैंने क्रिश्चियन लोग देखे 40 साल तक प्रेयर लाइन में खड़े हैं, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। शेम आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्रिश्चियन बंदा दुष्ट आत्मा के डिलीवरेंस के लिए खड़ा है। आपके अंदर इतनी पावर है, आप अपने मुंह से शैतान को शर्मिंदा करके सारी उम्र बिना खेले शैतान पे फतेह पाके जी सकते हो, सिर्फ अपने मुंह से। प्रेयर की जरूरत नहीं, नहीं जरूरत। मेरे वर्ड्स लो, प्रेयर की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन तुम कहते हो नहीं जी, शैतान था 40 साल तो मेरे पीछे, एक ही में जा सकता। मैं तो ना या गाटी पाई है पूरी, मैं तो जान ही नहीं देना इनू। नहीं जी 40 साल तो मेरे नाम में जादू की तई कहे ने। अगर आप अपने मुंह से बोलोगे आपके अंदर शैतान है, तो परमेश्वर उसे निकाल नहीं पाएगा। आपके अंदर कौन है? किसकी बेटियां हो, किसके बेटे हो, तो अंदर कौन है? अगर जिस कुर्सी पे शैतान बैठा है, परमेश्वर कैसे बैठ सकता है? अगर आपने खुदावंद को कबूल कर लिया, तो आप किसके बेटे बेटियां हो? तो यीशु मसीह का बेटा और बेटी, उसके अंदर कौन होगा? शैतान। शैतान होगा। या तो आप फिर बेटे बेटियां नहीं हो। अगर बपतिस्मा ले लिया तो हो, तो अगर वो नहीं उठा, जबरदस्ती उठा दो उसको। और कभी ना बोलो मेरे अंदर शैतान है, क्योंकि आपको खुद काम करना है। आप पहले बोलो मसीह में आने से पहले मेरे अंदर शैतान नहीं है, वो कभी नहीं जाएगा। पर अब आप में पावर है, आपके मुंह में ताकत है। काम करना कैसे आपको समझाया गया है, छुटकारा कैसे पाना आपको समझाया गया है। यीशु मसीह ने क्रूस से बोला सब कुछ पूरा हुआ, होगा नहीं, हुआ। तेरी मुक्ति का काम हो गया, छुटकारे का काम हो गया, चंगाई का काम हो गया, बरकत का काम हो गया, सब कुछ पूरा हुआ। अब तू स्वीकार करेगा, पूरे हुए कामों पे विश्वास करेगा, तू पाएगा। पौलुस ने कहा मैं ये चाहता हूं तुम भविष्यवाणी करो।
हर बंदा प्रॉफिट नहीं है। आप अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हो सुबह उठ के, मैं आशीषित हूं, आगे बढ़ने जा रहा हूं, अगले लेवल पे जा रहा हूं, मेरी गवाहियां लोग सुनने के लिए आएंगे। और साथ साथ अपनी लाइफ में प्रार्थना, पवित्रताई, बाइबल और रोजों को रखना और डिक्लेयर करना। देखो कहां जिंदगी जाती है आपकी। पर आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाला नीचे देख रहे हैं। आप ऊपर देख रहे हो, कब आएगा ऊपर से कुछ कबूतर की तरह उड़ता हुआ, और खुदा देख रहा तू कब जानेगा कि सब कुछ पूरा हुआ। आपको प्रोफेसी में बढ़ना है, उसका अलग सीक्रेट है। हीलिंग में बढ़ना है, उसका अलग सीक्रेट है। और हर सीक्रेट वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है। हर सीक्रेट वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है। कहता मेरे साथ कैसा रहना, धाम की तरह। धाम मतलब क्या? ओना। ओना मतलब क्या? हस्बैंड और वाइफ की तरह। हालेलुया। ऐसा रिलेशनशिप परमेश्वर कहता मेरे साथ रखना। पत्रियों में लिखा, पिता का धन्यवाद हो जिसने तुम्हें मसीह यीशु की सहभागिता में बुलाया। सहभागिता का मतलब ही यूनानी भाषा में है, जिस तरह हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उसी सहभागिता में परमेश्वर ने तुझे अपने साथ बुलाया। इतनी क्लोजनेस, इतनी टुगेदरनेस तुम्हारी लाइफ में प्रभु के साथ होनी चाहिए, इसीलिए उसने तुम्हें अपने पास बुलाया। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आप एक्सेप्ट करोगे आपका हस्बैंड आपको छोड़ के किसी और के पास जाए? ग्रहण करोगे क्या? परमेश्वर आपका हस्बैंड है, वो भी नहीं चाहता व्यभिचार करे और किसी और के पास जाए। कहता वैसी सहभागिता अगर तू मेरे साथ रखे, कोई ब्लो तेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई प्लेग तेरे ऊपर नहीं आएगा। लड़ो और जीतो, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी जो आपके परिवार के उद्धार का कारण बनेंगे। अगले लेवल पे जाने के लिए आपको अगले लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आपका छोटा बच्चा जब नैपी डालता है, हाँ, आप खुश होते हो, मेरा बच्चा अच्छा है। हाँ, जब वो 3 साल का हो जाए, 4 का हो जाए, फिर 5 का हो जाए और फिर भी नैपी डाले, अच्छा लगेगा? अगर 18 साल का हो गया नैपी डाले तो क्या होगा? और बोले मम्मा नैपी उतारना जरा, पॉटी की है, क्या बोलोगे? थप्पड़ मारोगे? मारोगे कि नहीं? आप 18 साल के हो गए हो आत्मा में, पर अभी भी नैपी लगा है पीछे। प्रेयर कितनी है? 15 मिनट। अच्छा, कितनी देर से चर्च जा रहे हो? 5 साल से। प्रेयर कितनी है? 15 मिनट। तुम उस बच्चे की तरह हो जो शरीर में जवान हो गया पर अभी भी नैपी लगा के बैठा, आत्मा में, दिमाग में जवान नहीं हो, मंद बुद्धि। आज कितने केस आए होंगे मंद बुद्धि? पूछो उनके माता पिता से, क्या अच्छा लगता है ये मंद बुद्धि रे? बोलेंगे नहीं, हम प्रार्थना करते हैं ये चंगा हो। क्यों? कोई माता पिता नहीं चाहता। कितने रोजे रखते हो तुम हफ्ते में? एक भी नहीं। तुम शरीर में तो बड़े हो गए हो पर दिमाग में अभी छोटे हो, आत्मा में इतने छोटे हो, अभी भी नैपी लगा है तुम्हारे पीछे। छोटा बच्चा जो नखरे करते हैं उसको मम्मी डैडी सहते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो नखरे नहीं सहते। छोटा बच्चा जब पापा घर से निकलते बोलता है पापा वीडियो गेम ना लेके आए ना, तो देखना मार पड़ेगी। और जब बेटा बड़ा हो जाता है, बाप कहता अगर ये काम ना हुआ मेरे आधे तक तो मार पड़ेगी। हम क्या बोले? बाप बदल गया, पापा का प्यार चेंज हो गया? नो, पापा छोटे बच्चे से और तरह से बात करेंगे, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए उससे और तरह से करेंगे। आप बड़े हो चुके हो। आप जब मसीह में आए थे छोटे थे, अब खुदावंद ऐसी मुसीबतों से आपको होकर गुजारेगा जानबूझ के, आपको बड़ा करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, परखने के लिए, आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। अभी भी डर रहे हैं बपतिस्मा लेने से। चर्च में आते 5 साल हो गए, अभी भी डर रहे हैं फास्टिंग करने से। अरे अब तो डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया हफ्ते में 1 उपवास किया करो।
अब तो डॉक्टर्स भी बाइबल की पावर को मानने लगे कि अगर एक हफ्ते में उपवास करोगे तो लीवर अच्छा रहेगा। जब बाइबल कह रही उस पर यकीन करो। अब तो डॉक्टर भी कहने लग गए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो काम कर। खुदा ने तुझे ताकत दी है, तू काम करेगा और फलवंत होगा। पौलुस कहता पवित्र आत्मा से भर, कहता गैर भाषा बोल, कहता भविष्यवाणी कर। जो चाहिए, अगर आज कान खुले, आंखें खुली, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। जो चाहिए उसमें कदम रखो अगला यीशु मसीह के नाम में अपने आप। मैं नहीं जानता आप समझे कि नहीं। मैंने कहा जो चाहिए उसमें कदम रखो, अगला खुदा आपके साथ है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।